हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज, जो मैं आप चला रहा था पार्ट 9 यानी लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश से संबंधित हमने बताया था बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं उसमें मैंने एक पार्ट इसका भेज दिया है परावर्तन, और आज मैं लेकर आया हूँ प्रकाश का ही यानी लाइट का ही टॉपिक अपवर्तन। तो आइए चलते प्यारे बच्चों, इसके हम बोर्ड के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो आप दे रहे हैं उसके मैं बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह आप डिस्क्रिप्शन के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखो कि ये प्रश्न लेकर आए, इसका मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट मैं आपको इसका विकल्प नहीं बताऊंगा कि ये सही है, ये क्यों होता है, किस किस आधार पर होगा, कैसे होगा। तो ये सारी एक एक डिस्क्रिप्शन से कई सारे आपके प्रश्न करने में सक्षम होंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा गागर में सागर श्री। तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं हम पहले ही प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपसे यहां पर कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए। आइए चलते प्यारे बच्चों, हम क्या कहेंगे अपवर्तन। तो हम पहले से ही बता चुके हैं कि आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश के द्वारा वस्तुएं हमने बताया था अपारदर्शी या फिर कैसी होती हैं, पारदर्शी होती हैं, और तीसरी हमने बताई थी पारभाषी होती हैं। यानी वस्तुएं देखी जाए तो अगर प्रकाश के आधार पर पारदर्शी का मतलब अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। टकराने के बाद जैसे दीवार पर है, दीवार पर पड़ने के बाद फिर आगे इसके प्रकाश नहीं जाएगा। इसी प्रकार कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार निकल जाता है, जैसे कांच है, जैसे जल है, जैसे वायु है। भाई वायु, यहाँ पर वायु विद्यमान है, वायु में देखो प्रकाश इधर उधर आर पार जा रहा है। इसी प्रकार जल में भी चलता रहेगा। इसी प्रकार जल के साथ देखा जाए, अगर आप कांच देखिए तो कांच में भी आर पार निकल जाएगा। तो इसी प्रकार देखा था वो वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी होती हैं जिनके आर पार प्रकाश निकलता है। पारभासी वे होती हैं जिसमें प्रकाश बाहर निकलता भी है, नहीं भी निकलता है। जैसे घिसी हुई कांच, जो पुरानी कांच होती है, उसमें अगर प्रकाश आप डालें तो उसमें संपूर्ण प्रकाश नहीं जाएगा, आधा अधूरा रुक जाएगा, आंशिक प्रकाश जाएगा, आंशिक प्रकाश नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम उसे कहते हैं पारभासी। इसी प्रकार तेल से भीगा हुआ कागज अगर उसके ऊपर कुछ लिखा है तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, और वैसे कागज में नहीं दिखाई पड़ेगा। कागज वैसे अपारदर्शी है, अगर तेल से भीग गया तो पारभासी है। पारभासी का मतलब होता है अर्धपारदर्शी है, संपूर्ण तरीके से पारदर्शी नहीं होता है। तो ये जो अपवर्तन की घटना प्यारे बच्चों होती है वो किसमें होगी, पारदर्शी में होगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, पारदर्शी वस्तुएं होंगी उसी में अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपवर्तन को समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है जिसके द्वारा हम लेंस बना सकते हैं। लेंस बना सकते हैं, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए लेंस, तो आप देखिए यहां से क्या समझे, पारदर्शी कौन कौन वस्तुएं होती हैं। तो हमने बताया कांच होती है, हमने बताया जल होता है, हमने बताया वायु होती है, हमने बताया आपकी प्लास्टिक भी होती है। प्लास्टिक भी कैसे होती है, क्योंकि कांच में भी प्रकाश आर पार जाएगा, जल में भी जाएगा, वायु में भी जाएगा। प्लास्टिक कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी तो होती है। अब जैसे ये देखो, ये लेंस है, तो ये देखो लेंस कैसे बना, ये लेंस प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक का बना तो इस प्रकार हम देखेंगे प्लास्टिक के लेंस, प्लास्टिक के भी लेंस होते हैं जिसके द्वारा, अब ये कांच का नहीं प्लास्टिक का है, तो इस प्रकार प्लास्टिक के भी द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम कहेंगे प्लास्टिक भी क्या है, पारदर्शी। तो इसके भी लेंस बनाए जा सकते हैं, लेंस की भांति काम करेंगे, कांच हो, जल हो, वायु हो, प्लास्टिक हो। और जिसमें जिसमें आर पार प्रकाश ना निकलता हो, ना निकलता हो, उसे उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और अपारदर्शी अगर है तो उसका लेंस नहीं बन सकता। तो यहां से प्यारे बच्चों देखेंगे आप क्या मिल रहा है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो भाई आप जल देखे हैं, जल तो बन सकता है, जल तो हमने बताया तो पारदर्शी होता है। कांच भी हमने बताया बन सकता है। प्लास्टिक अभी हमने बताया, हमारे लेंस भी कांच के हैं, सॉरी प्लास्टिक के हैं, तो प्लास्टिक के भी, कांच के भी बनते हैं और आपके प्लास्टिक के भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सभी हो जाएंगे। इसी प्रकार आपसे पूछ लेता है, क्या मृदा के बन जाएंगे, क्या किताब के बन जाएंगे। किताब तो भाई मृदा और किताब के कहाँ बनेंगे, ये तो अपारदर्शी है, इसमें नहीं बनेंगे। तो अगर तुम आपसे पूछा जाए तो यहाँ तो सारे हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर ना हो तो हम कहेंगे किसमें नहीं होगा, किताब और मृदा में। इसमें परावर्तन की घटना तो हो सकती है लेकिन लेंस नहीं बन सकते। तो आइए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चले। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु उत्तल लेंस 2f पर रखी गई है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या समझना होगा, जरा देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, क्या आप समझेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा अपवर्तन ही, सबसे पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, अपवर्तन के लिए क्या होगा, देखो जरा, ये एक कोई माध्यम है और एक माध्यम ये कोई है, ये दो माध्यम हो गए, ये माध्यम हो गए। तो यहाँ पर मान लिया हमने कांच ले ली है और यहाँ पर हमने वायु ले लिया है, क्योंकि कांच के भी आर पार चला जाएगा और वायु के भी आर पार प्रकाश चला जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक तिरछा किरण गुजारी, और यहाँ से अगर देखा जाए तिरछा किरण हमने गुजारी है और यहाँ से अब वायु आ गई है। ये क्षेत्र, ये एरिया जो है यहाँ पर क्या है, ये तो भैया वायु है, ये वायु है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो कुछ ये सीधे ना जाकर कुछ दूर हट जाएगी, और किस तरह दूर हटेगी जरा देखियो, ये ऐसे हो जाएगी, ये बिल्कुल सीधी हो रही है, ये ऐसे हो जाएगी। अब ये ऐसे हो जाएगी तो ऐसी क्यों हो रही है, तो हम एक अविलंब डालेंगे, ये क्या हो, अविलंब है, ये क्या है, अविलंब है, तो ये हो गया अविलंब। और अगर ये सीधी जाती किरण तो कुछ इस तरह जाती, सीधी जाती, तो यहाँ से क्या हो गई, दूर हट गई है ये। और कभी कभी क्या होगा, सपोज दैट ये ऐसे पहले सुनो, तो जब एक माध्यम, तो भैया ये हो गया माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम फर्स्ट होगा, ये माध्यम सेकेंड होगा।
तो यहां से परिभाषा देखो कैसे बनती है, इस चित्र से ही परिभाषा बन रही। देखो कैसे, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक पारदर्शी माध्यम ये हो गया, एक पारदर्शी माध्यम ये हो गया, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जाना तो इसको इस तरह था, लेकिन ये देखो दूर हट गई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, दूर हट गई है, अभिलंब से दूर हट गई है। तो अगर दूर हट जाए या पास आ जाए तो उस परिस्थिति में इसे हम कहेंगे अपवर्तन। तो यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यानी यहां से पहले बच्चों आपने अपवर्तन को समझ लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, तो ये अपवर्तन हो जाएगा। अब यहां पर हम देखो, यहां कांच की बजाय हम यहां जल ले लेते हैं, यहां जल ले लेते हैं, और यहां पर हम कांच ले लेते हैं। अब देखो बताओ ये सघन है कि नहीं, और ये बताओ विरल है कि नहीं, सघन विरल। अच्छा, अभी इससे पहले जब हमने कांच लिया था यहां पर, अभी इससे पहले हमने क्या कहा था, ये कांच है और ये क्या था, ये वायु थी। तो आप देखिए कांच क्या है, कांच तो सघन थी और वायु क्या थी, विरल थी। कैसे कहेंगे, आप पदार्थ जानते होंगे, पदार्थ कौन होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होती है। ठोस क्या है, ठोस तो भैया सघन है। द्रव क्या है, द्रव सघन भी है और विरल भी है। अब कहोगे ये क्यों है, अभी बता रहे हैं हम। और ये विरल है। विरल का मतलब क्या है, ठोस आप जानते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के ठोस से अधिक दूर होते हैं, जबकि गैस के तो बहुत दूर होते हैं। तो इस ठोस की अपेक्षा देखा जाए तो द्रव तो क्या है, थोड़ा बिरखर है, यानी विरल है, दूर दूर इसके कण होते हैं। और द्रव की अपेक्षा गैस में देखा जाए तो ज्यादा विरल है, ठीक है। और ठोस द्रव दोनों की अपेक्षा गैस ज्यादा विरल है। मतलब ठोस के कण कुछ इस तरह होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास। और द्रव की अगर बात की जाए तो कुछ दूर दूर होते हैं, और गैस की बात की जाए तो बहुत दूर होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए ठोस के बहुत दूर हैं, द्रव के थोड़ा ठोस से अधिक है, द्रव से गैस से अधिक मतलब विरल है, सॉरी सघन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको भीड़ भाड़ एरिया में जाने को दे दिया जाए तो बताओ आप तेज दौड़ेंगे कि धीरे दौड़ेंगे, भाई धीरे दौड़ेंगे ना। और इसी प्रकार अगर थोड़ा भीड़ कम है, जहां तहां दूर दूर लोग खड़े हैं, वहां दौड़ना आसान हो जाएगा। वही बात आपको समझनी है, अगर भीड़ ज्यादा है तो हम कहेंगे सघन और भीड़ कम है तो कहेंगे विरल। तो बताओ इस कांच की अपेक्षा वायु क्या है, विरल हो जाएगी। यहां पर देखिए जल अगर देखा जाए, जल की अपेक्षा कांच क्या है, सघन है, भाई ये सघन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माने घना था, विरल माने थोड़ा दूर दूर है, तब तो दूर हट जाएगी, उड़ने लगेगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर ये स्थिति आ गई है, पहले विरल था अब घना आ गया है, तो ये क्या होगी, ये अंदर की ओर मुड़ जाएगी। मतलब विचलन हर परिस्थिति में होगा, विचलन हर परिस्थिति में होगा, यानी अपवर्तन का मतलब ही विचलन होता है। तो यहां पर हम कहेंगे अविलंब से या तो दूर हट जाएगी और या तो अविलंब के पास आ जाएगी। तो ये होता है अपवर्तन। तो ये अपवर्तन होता है, यहां पर अविलंब और इनके बीच कोण बनता है, तो इसे कहेंगे ये आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। और ये जो कोण होता है, ये घटना हो रही है अपवर्तन की, तो कोण कौन होगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला इसका नियम अगर बनाना चाहें तो हम कहेंगे आपतन जो कोण होता है, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है, और जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, वो क्या होंगे, नियत होंगे, इनका मान नियतांक होगा। तो ये नियम नंबर 1 मान लो या 2 मान लो, और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यही भैया क्या है, यही स्नेल का भी नियम है। तो एक एक प्रश्न से बहुत सारे आप कर पाएंगे। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, दूसरा नियम। ये अगर पहला मान ले तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते, तो ये दूसरा नियम हो जाएगा। तो नियम क्या बनेगा दूसरा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पहला मान लें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो इसे दूसरा मान लो, यानी अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान नियत होता है, और इसे आगे चलकर स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका अपवर्तन की घटना हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे, अब आपको बताते हैं, सिर्फ बताते हैं। तो आप देखिए उत्तल लेंस से, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लेंस कहेंगे, लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन होगा, एक उत्तल होगा, उत्तल होगा, और एक अवतल होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो अवतल लेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अवतल तो इस तरह होता है, तो आप ध्यान रखना, अवतल में क्या होगा, अवतल में कोई वस्तु अगर रखी है, वस्तु अगर रखी है, तो इस प्रकार क्या होगी, ये बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, और एक हम क्या कर रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। चलिए प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें ऐसे। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, ज्यों जाती है उसी तरह बिना मुड़े हुए बाहर निकल जाती है, मुड़ती ही नहीं किसी ओर। और जबकि ये जो है बाहर जा रही, तो ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। और अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहीं बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब इसका एक तो सीधा हो जाएगा, दूसरा छोटा हो जाएगा। देखो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब से छोटा बना है, सीधा बना है, छोटा बना है, और यहां पर देखो मिल नहीं रही है, मिलाना पड़ा, तो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, यानी इस किरण को हम वापस ले जाएंगे, तो इस प्रकार यहां पर मिलेगा, तो यानी मिलाने से बनेगा। तो यानी आपने क्या समझा, अवतल लेंस में सदैव सदैव प्रतिबिंब, सदैव प्रतिबिंब यानी इमेज
सीधा, छोटा और आभासी बनेगा। सीधा, छोटा और आभासी बनेगा किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में। लेकिन ये तो उत्तल पूछ रहा है, तो उत्तल की अगर बात की जाए, उत्तल की अगर बात की जाए तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। और अगर ये उत्तल लेंस हो जाता है, यहाँ पर ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, और ये फोकस के बराबर ही दुगनी दूरी पर 2f होता है, और यहाँ पर भैया अनंत होता है। तो स्थितियां कितनी बननी प्यारे बच्चों? स्थितियां देखिए, एक तो हम अनंत पर वस्तु रखते हैं, नंबर एक अनंत पर रखते हैं। दूसरी हम कहाँ रखेंगे? अनंत और 2f के बीच में रखेंगे। तीसरी हम कहाँ रख सकते हैं? 2f पर रख सकते हैं। और चौथी कहाँ रखेंगे? 2f और f के बीच में रख सकते हैं, 2f और f के बीच में। और पांचवी कहाँ रखेंगे? f के पास। और छठवीं कहाँ रखेंगे? f और लेंस के बीच में। तो यानी अवतल, सॉरी अवतल तो हो गया, और उत्तल, अगर उत्तल लेंस की हम बात करें तो उत्तल लेंस में 6 स्थितियां बनती हैं, और 6 स्थितियां बनती हैं। तो 6 स्थितियों में अगर आप देखिए, 6 स्थितियों में देखिए तो एक ये बन गई अनंत पर, एक बन गई अनंत और 2f के बीच में, ये हो गई अनंत 2f के बीच में, ये तो 2f पर ही रखी है, ये 2f और f के बीच में एक रखी है, और एक f पर रखी है, एक f और लेंस के बीच में रखी। तो 6 स्थितियां बनी। लेकिन आपसे कह क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि 2f पर रखी हो वस्तु। तो हमसे पूछ कौन रहा है? हमसे पूछ तो ये स्थिति रहा है। तो आइए इसी स्थिति को हम बता देते हैं किस तरह बनेगा प्रतिबिंब। जब आप स्थिति को स्वयं बनाकर सीखेंगे तो किसी भी तरह आपसे प्रश्न आए, किसी भी तरह घुमा कर आए, हर तरीके से सारे प्रश्न आप करने में सक्षम होंगे। तो यहां से देखो, एक तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो फोकस से होकर निकलेगी, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या की हमने? दूसरी हमने इसकी फोकस से निकाली है, देखो इस तरह, ये देखो फोकस से हमने निकाल दी, ये फोकस से निकाल दी। तो ये क्या हो जाएगी? ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यानी एक किरण ये ऐसे गई है जो ऐसे हो गई, और एक किरण ऐसे गई है जो फोकस से होकर गई है। अब यहां से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा, ये तो आपका मुख्य अक्ष है, तो यहां पर ये f है, ये f है, तो इसकी दुगनी दूरी पर क्या होगा? 2f होगा, ये 2f होगा। तो यहीं पर देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। तो बन रहा है तो कैसे बन रहा है? तो यहां भी 2f है, यहां भी 2f है, यहां 2f पर थी और यहां 2f पर ही बना है। तो 2f पर ही बना है, लेकिन क्या है? मिली है अपने मन से, स्वयं की मिलाना पड़ रहा है, तो स्वयं ही मिली है। तो बताओ कैसा होगा? स्वयं मिलेंगी तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। और अब बताओ, ये ऊपर को सीधा था, नीचे है तो उल्टा नहीं हो गया, तो हम कहेंगे कैसा बना है प्रतिबिंब? तो हम कहेंगे उल्टा बना है। तीसरा, अब बताओ वस्तु उसके बराबर बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है? अगर f पर ये है, 2f पर ये है, तो बताओ बराबर बनेगा, कैसा होगा? बराबर होगा। तो यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा। तो यानी अगर कोई वस्तु 2f पर रखी है तो पहली बात आप देखेंगे 2f पर ही बनेगा, और वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। और लेंस की दूसरी ओर बनेगा, लेंस देखो एक 2f इधर है, एक उधर 2f है, तो लेंस की दूसरे साइड में बनेगा। तो यहां से क्या देखा? एक वस्तु का उत्तल लेंस 2f पर रखी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो f पर तो नहीं बनेगा, 2f, यानी हम कहेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर। आपका ये आंसर सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अनंत पर भी नहीं बनेगा, 2f और f के बीच में भी नहीं बनेगा। तो यानी दूसरे में देखेंगे 2f पर बनेगा, ये आपका प्रश्न सही हो जाता है। पहले में तो आपने देख लिया था, ये सभी हो गए थे। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस के सम्मुख एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस कोई है, उसके सम्मुख एक वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो अभी तो भैया हमने बताया था, ये देखो एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, और फिर हमने क्या किया? हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, तो इसको पीछे लगे, तो हमें ये मिलाना पड़ रहा है, स्वयं नहीं मिल रही है, स्वयं नहीं मिल रही है। तो बताओ क्या होगा? अगर स्वयं नहीं मिल रही तो हमने क्या बताया था? नंबर 1 तो सीधा बनेगा, नंबर 2 छोटा बनेगा, नंबर 3 आभासी बनेगा, ये भी हमने बताया उत्तर में। लेकिन ये क्या होगा? ये सदैव, चाहे जहां आप वस्तु को रखिए, हर परिस्थिति में आपका सीधा, छोटा, आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। जबकि उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां आएंगी, एक स्थिति अभी हमने बताई है। आगे चलते हैं तो देखो क्या लिखा है, अवतल लेंस के सम्मुख। तो पहली बात, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। तो सीधा यहां मिल रहा, सीधा यहां मिला, सीधा यहां मिला, यहां नहीं मिला, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? छोटा बनेगा। तो ये तो बड़ा है भाई, ये बड़ा है, इसमें भी बड़ा लिखा है, इसमें तो बड़ा लेडी लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, सीधा, आभासी और छोटा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर, सीधा, आभासी और छोटा। यानी अवतल लेंस के लिए अगर कोई वस्तु रखी है उसके सामने तो हमेशा सदैव कैसा बनेगा? सीधा, छोटा, आभासी ही बनना है। और यहां से पहले बच्चों एक बात और समझना, जो अवतल लेंस में घटना हो रही है वही घटना उत्तल दर्पण में होती है। उत्तल अगर दर्पण होता तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की सेम घटना होती, मतलब तो इस प्रकार आप देखेंगे जो उत्तल दर्पण में होता है, जो उत्तल दर्पण में होता वही अवतल लेंस में घटना होती है। यानी अवतल लेंस में हमेशा सीधा, आभासी, छोटा बनता है, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी सीधा, आभासी, छोटा ही बनेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका क्या है प्रश्न नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी के लिए
उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहां से पहले बच्चों आपका कह रहा है कि क्षमता बताइए क्या होगी, तो क्षमता की ओर चलें तो क्षमता का अगर सूत्र देखा जाए, लेंस की क्षमता, क्षमता यानी पी पावर होता है, तो पी बराबर क्या होता है 1/f। ये अगर मीटर में है तो, मीटर में हो तो यहाँ पर मान क्या है, मीटर में ही दिया है और हमें पी निकालना है। एफ आपको दिया है फोकस दूरी 1 मीटर फोकस दूरी, यानी 1/1, 1/1 तो 1 तो 1 ही होगा, यानी 1। और ये क्या हो जाएगा, डायोप्टर। डायोप्टर, डायोप्टर को हम कहते हैं डी। और चूंकि ये लेंस कौन है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है। तो इस प्रकार ये प्लस क्या हो जाएगा 1+, हम ये कहें चाहे ये कहें, +1 डायोप्टर। यानी यहाँ डी फॉर डायोप्टर, यानी क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1 मीटर फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, माइनस नहीं होगा, ये रॉन्ग हो, और ये +1D, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। और 4 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। इस प्रकार ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, 4 डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता के लिए फोकस दूरी बताइए। मतलब आपकी दिया है डायोप्टर, आपको उत्तल लेंस की क्षमता दी गई है, और अगर क्षमता दी गई है तो यहाँ देखिए पी और ये एफ, तो अगर ये बटे में इधर ले जाएंगे तो ये इधर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हम कहेंगे एफ बराबर पी बटे सॉरी एफ बराबर 1/p हो जाएंगे। अगर ये मीटर में है तो, अगर ये मीटर में ना हो सेंटीमीटर में कर दिया जाए, अगर ये डिजिट जो है सेंटीमीटर में ले ली जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। बस ये होता है, अगर इसे मीटर से आप सेंटीमीटर कर देते हैं तो फिर ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, 4 डायोप्टर उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी याद करो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो हम सेंटीमीटर ले लेंगे। तो एफ बराबर 100/p का मान 4 दिया है, 4 दिया है तो ये हो जाएगा 25। 4 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे 20, और इस प्रकार 25 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। यानी आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 50 सेंटीमीटर नहीं होगा तो हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। तो हम कहेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर। 10 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, इस प्रकार बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले तो क्या कह रहा है, 6 उल्टा वास्तविक तथा बड़े प्रतिबिंब के लिए लेंस या दर्पण होगा। यानी आपको उल्टा चाहिए, वास्तविक चाहिए, बड़ा चाहिए, तो बताइए कौन सा लेना होगा आपको लेंस, उत्तल लेंस लेना होगा, उत्तल लेंस लेना होगा, उत्तल दर्पण, या ये सभी। तो आप देखिए यहाँ पर अभी तो हमने प्यारे बच्चों बताया था, अभी हमने बताया था, क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर लेना है। तो आपको कहाँ, वास्तविक प्रतिबिंब लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तल लेंस के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अवतल लेंस की अगर बात करें, अभी तो हमने बताया था अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के प्यारे बच्चों अभी हमने बताया था अवतल लेंस। ये देखो अवतल लेंस के लिए हमने बताया था सीधा आभासी, यानी प्रतिबिंब आभासी बनता है, और यहाँ पर आभासी तो दिया नहीं है, तो अवतल लेंस तो नहीं हो सकता है, तो अवतल लेंस नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन कट गया। अब हम बात करें उत्तल दर्पण, तो हमने बताया था जो उत्तल लेंस में घटना होती है वही उत्तल दर्पण में होती है, यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों में सेम होती है, सेम कंडीशन होती, सेम कंडीशन होगी, तो सेम कंडीशन होगी तो इस प्रकार उत्तल दर्पण भी नहीं होगा। और ये सभी बताया गया है तो ये तो है नहीं, ये तो 2 विकल्प कट गए, तो ये भी कट गया, तो बस एक ही बच रहा है उत्तल लेंस। तो हम कहेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि कह रहा है वास्तविक चाहिए, वास्तविक मिल रहा है। फिर क्या कह रहा है, वास्तविक चाहिए, उल्टा चाहिए, बड़ा, तो उल्टा भी मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है, यहाँ तो बड़े हैं, तो बड़े के लिए आप क्या करें, आप यहाँ से देखो, हम दिखाते हैं आपको। सपोज दैट हमने फोकस पर वस्तु रख ली है यहाँ पर, अब देखो दूसरी स्थिति है, इसी पर आप दूसरा फिगर समझिए। हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए जरा, इसी पर हम दूसरा फिगर बनाते हैं और देखिए किस तरह बनेगा। ये 2f है, ये f है। सपोज दैट यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, चाहे जहाँ भी रख लीजिए, अभी देखो बड़ा ही बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसे, ये ऐसे गई प्रकाश की किरण, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी हम कहाँ गुजार दें, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें। देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से ऐसे गुजारते हैं, ये गुजारते हैं, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर अगर ये आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो इससे बड़ा बनना है कि नहीं बनना, तो बड़ा प्रतिबिंब बनना, तो वही तो हम करें उल्टा वास्तविक और बड़ा, तो किससे बनना है, उत्तल लेंस से बनना, तो उत्तल लेंस यानी ए आपका विकल्प सही। ये आपने उदाहरण भी देख लिया कि किस तरह बड़ा बनेगा, ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। प्रश्न की अगर चलें तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस प्यारे बच्चों ये क्या है, इसमें तो आर पार प्रकाश की किरण निकल जा रही है। तो उत्तल लेंस में आप देखिए, चाहे तो अगर सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे तो सूक्ष्मदर्शी हो, और चाहे तो दूरदर्शी हो, सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी, दोनों स्थितियों में हम किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। तो इस प्रकार देखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग होगा सूक्ष्मदर्शी में, हाँ होगा, दूरदर्शी में होगा। नेत्र के दोष के लिए, तो यहाँ देखो अगर ये देखो जाए उत्तल लेंस है और अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष,
दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर का तो दिखाई पड़ता है लेकिन पास का नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप अगले वाले चैप्टर में देखेंगे कि ये दोष क्या होते हैं। तो दूरदर्शी दोष में देखेंगे, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे, तो हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में भी यूज कर रहे हैं, दूरदर्शी में भी यूज कर रहे हैं, नेत्र दोष के लिए भी यूज करेंगे। तो अगर नेत्र दोष कौन है, दूरदर्शी दोष, तो हम यूज कर सकते हैं। उपयुक्त सभी तो भाई सभी हो जाएंगे। तो इस प्रकार कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, नेत्र के दोष के लिए, सबके लिए यूज होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब से हो जाएगी, दूर हट जाएगी, पास आ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी घटनाएं होंगी। तो अभी प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको ज्ञात कराया था, क्या बताया था कि अगर प्रकाश की किरण दो माध्यम है, कोई दो माध्यम है, अगर यहाँ पर सघन है, यहाँ पर सघन है और यहाँ पर क्या है, विरल है, तो बताओ सघन हमने बताया था घना होता है कोई, मान लिया कांच ले लिया जाए, यहाँ पर क्या ले लिया, जल ले लिया है। तो प्रकाश की किरण अगर आएगी तो यहाँ पर देखो सघन है, बहुत घना था, यहाँ विरल मतलब थोड़ा दूर दूर है, भीड़ कम है, तो बताओ क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अविलंब ये है। अगर ये सीधे जाती तो कुछ इस तरह जाती, ये दूर हट गई है, तो बताओ क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगी, पास आ जाएगी, अविलंब के क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। पास नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं, ये सभी नहीं होंगे, इसलिए ए विल बी करेक्ट आंसर आपका दूर हट जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, और अभिलंब से अगर ये सीधे जाती तो इस तरह जाती है, अभिलंब से दूर हट गई है, यहाँ की बजाय दूर हट गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु रखी जाए। तो भाई उत्तल लेंस ये देखो ये है, और हमसे कह रहा वास्तविक उल्टा बराबर, तो हमने अभी प्राप्त कर लिया था। अभी इसके अलावा हमने आपको और एक बताया था कि अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, वो भी हमने अभी प्राप्त किया था। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आभासी प्रतिबिंब। तो अगर आभासी प्रतिबिंब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तल लेंस के लिए आपको क्या करना होगा, उत्तल लेंस के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, ये हम हटा ही देते हैं। देखिए, तो ये उत्तल लेंस हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, तो ये 2f है और ये आपका मान लिया f है, ये लेंस है। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, f और लेंस के बीच में वस्तु रखनी होगी, और यहाँ पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर ले जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर। ये देखो फोकस से होकर जा रही है, देखो। अब दूसरी किरण कहाँ से गुजारें, तो दूसरी किरण हमें गुजारनी होगी 2f से। कहाँ से गुजारनी होगी, 2f से गुजारनी होगी, 2f से गुजारे। तो इसमें 2f कहाँ है, 2f तो यहाँ है, तो 2f यहाँ है, तो कुछ ऐसा गुजारा जाए कि 2f से गुजरे, 2f से गुजरे, या तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो देखो इस तरह ये जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो एक तो हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारी, एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, तो ये जैसे गई ऐसे निकल जाएंगी। अब देखो जरा, ये देखो फोकस से होकर जा रही है, ये देखो, तो ये देखो बीच की दूरी बढ़ती जा रही, और जब कोई दूरी बढ़ रही हो तो आप जितने बढ़ाएंगे उतने दूरी और बढ़ती जाएगी, पास तो आनी नहीं, तो ये मिलेगी नहीं। इसको क्या करना होगा, हमें बैक, पीछे बढ़ाना होगा, पीछे बढ़ाना होगा। तो इस तरह हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ये देखो पीछे बढ़ा रहे हैं, ये देखो पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह पीछे बढ़ाएंगे, तो कहीं दूर पर ये देखो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब देखो इसका प्रतिबिंब क्या बना है, बहुत बड़ा बना है। कितना बना है, बहुत बड़ा बना है। दूसरी बात ये देखो मिल नहीं रही है, प्रतिबिंब कैसा मिला, आभासी मिला है, और कैसा है, सीधा है। तो यानी आपसे कह दिया जाए कि बहुत बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं उत्तल लेंस से, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस तथा लेंस के बीच में। कहाँ रखेंगे, फोकस तथा लेंस के बीच में, यानी मध्य में। तो यहाँ पर अगर वस्तु रखी जाए, कहाँ पर, फोकस तथा लेंस के बीच में, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या, यदि उत्तल लेंस का आभासी प्रतिबिंब लेना चाहते हैं तो भाई आभासी प्रतिबिंब तो है, यहाँ तो मिल रहा ही नहीं है, वास्तविक नहीं बनना, मिलाना पड़ रहा है, तो इसलिए आभासी बना है। तो कहाँ वस्तु रखें, अनंत पर नहीं रखेंगे, f पर भी नहीं रखेंगे, 2f पर भी नहीं रखेंगे। 2f पर अभी बताया था 2f पर बराबर बनता है f तथा लेंस के मध्य में। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हम कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्या कह रहा है, स्नेल का नियम। तो अभी हमने अपवर्तन के बताया था, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक हमने बताया था, क्या बताया था, अपवर्तन कोण, यानी ये हो जाता है कोण आई, और एक होता है आपतन कोण, ये कोण आर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नियत होते हैं। क्या होते हैं, नियत होते हैं, नियत होते हैं, और इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं, अभी बताया था। और फिर बताया था आपतन, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये देखो बताया था ना।
ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आपतित किरण ये हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, तीनों एक ही तल में। ये 2 नियम हमने बताए थे अपवर्तन से संबंधित। तो पहली बात तो देखना कि स्नेल का नियम का संबंध किससे है, अपवर्तन से, परावर्तन से, वर्ण विक्षेपण से, किससे है। तो आप पहली बात तो ये याद रखेंगे कि उसका संबंध अपवर्तन से है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, स्नेल का नियम है क्या, तो यही तो बताया ना, I/R नियतांक। ये तो भैया नहीं होगा, ये तो ओम का नियम है, ये तो विद्युत धारा का सूत्र है, ये अपवर्तनांक वाला है, ये आपका डी विल बी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। यही तो हमने लिखा है, ये I/R नियतांक यानी अपवर्तन कोण बटे आपतन कोण हो जाएगा नियतांक। यही स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम संबंध किससे है, तो संबंध हम कहेंगे किससे है, तो हम कहेंगे अपवर्तन से। किस घटना से है, तो हम कहेंगे अपवर्तन से है। स्नेल का नियम का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे अपवर्तन से है। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों यहां तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को आप पहली बात तो शेयर कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिल सके और टाइम पर वीडियो प्राप्त करके आप अपने ज्ञानवर्धन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।